अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज बहुत से अहम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अहम मैं इस हवाले से कह रहा हूं क्योंकि ये जो करंट मौजूदा जो बजट आया इसमें नॉन फाइलर के लिए तो बहुत से मसले खड़े हो गए, वो बहुत परेशान रहते हैं। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि कौन से फ़ाइलर हज़रात और कौन से नॉन फाइलर हज़रात जो कि बैरून मुल्क सफ़र करने से गुरेज़ करे वो उसे पकड़ेंगे और एयरपोर्ट पे से रोकेंगे, उसे रोका जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। इस बारे में आज वीडियो बनाऊंगा। ये इस तरह है जिस तरह पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में हो रही है। इसमें आपने सुना होगा टीवी पे अपने बहुत से नाम सुने होंगे कि ECL में पॉलिटिशियन हैं जो सियासतदान है, उसका नाम डाला गया, इस वजह से वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इसी तरह है नॉन फाइलर, बिल्कुल आप इसी तरह समझे कि ECL में नाम डालने के बाद जब वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता, इसी तरह नॉन फाइलर भी और कुछ फाइलर भी जो कि बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। ECL में ये होता था कि अगर एक बार नाम डल गया तो जब तक उसका नाम था उस लिस्ट से तब तक वो ट्रैवल नहीं कर सकता। हाँ, इसमें यह है कि कुछ नॉन फाइलर जो है वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पशन है। तो वीडियो बहुत अहम है, इसको एंड तक आखिर तक देखें ताकि आपको जितने भी लीगल पॉइंट्स है या जितने भी मेन नुक्ते हैं वो आपको समझ आ जाए और आप इसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मेरी डेली रूटीन की वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बनेगी वीडियोस आती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो कौन से नॉन फाइलर ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, इसको आप नोट करें, ठीक है। हज के लिए, उम्रे के लिए नॉन फाइलर बिल्कुल जा सकता है, उसको एयरपोर्ट पे नहीं रोक सकते, वो हज और उम्रा का सादत हासिल करने के लिए जा सकता है। दूसरा है नॉन फाइलर, ऐसा नॉन फाइलर जो कि बैरून मुल्क काम करने की हर से जा रहा हो। इसमें शर्त यह है कि उसमें जिस मुल्क के लिए वो जा रहा हो उस कंट्री का उसके पास वर्क परमिट मौजूद हो, उसका कार्ड मौजूद हो काम करने के लिए, जिसके बेस पे वो जा रहा है। उस वर्क परमिट अगर उसके पास हो तो वो अगर नॉन फाइलर भी हो तो वो बैरून मुल्क सफ़र कर सकता है। साथ में अगर एक नॉन फाइलर है वो स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है, स्टडी पर्पज़ के लिए बाहर जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो उसके पास स्टूडेंट वीज़ा ना हो और वो कह रहा हो कि मैं स्टडी पर्पज़ के लिए बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जा रहा हूँ। नॉट पॉसिबल। आपके पास स्टूडेंट वीज़ा हो और आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हो पढ़ाई के लिए, अलबत्ता इसके अलावा नॉन फाइलर नहीं जा सकते। चौथा इसमें यह है कि अगर बच्चा है, टीनेज है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, उसकी एज तो लिमिट हमें बताई नहीं गई, लेकिन हम प्रिज्यूम करेंगे, हम इससे अख़ज़ करेंगे कि 16 से 18 साल तक का अगर बच्चा हो, अगर नॉन फाइलर भी हो तो जा सकता है। ये ऐसे नॉन फाइलर है जो कि बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं अगर इनके पास ये चीज़ें जो मैंने बताई कि ये मौजूद हों। अब बहुत से लोग समझते हैं कि ये ना तो बन गए, कानून तो बन गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, ये नाफिज कब होगी। इसके लिए ये है कि ये 1 जुलाई, ये जो जुलाई मंथ चल रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो गई है। अब लोग ये भी सोचते हैं कि इसके लिए इस तरह मुझे रोकेंगे किस तरह। इसका ये है कि आपको BR एक नोटिस भेजेगा, नोटिस के अलावा आपको SMS भी भेज सकता है और आपके लिए आपको इन पर्सन बुलाएंगे BR वाले जो नॉन फाइलर हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या उसको रोकेंगे तो क्या करेंगे, उसको आप इन पर्सन आपको बुलाएंगे। आप ये करेंगे कि आप ख़ुद भी इसमें पेश हो सकते हैं और आप अपने वकील, अपने कौंसल के ज़रिए पेश होते हैं। अगर आप उसकी अपनी गुजारिशात से उनको मुतमईन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको चालान भी हो सकता है, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। अब हम चलते हैं कि कौन से ऐसे फाइलर हैं जो कि फाइलर होने के बावजूद बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। इसमें आपकी नॉलेज के लिए अर्ज़ है, ऐसे फाइलर जो कि BR में रजिस्टर्ड है लेकिन उन्होंने अपनी पिछले साल की, मतलब जिस साल की उन्हें रिटर्न फाइल करनी, वो ड्यू डेट पे, जो डेट BR ने बताई थी उस तारीख पे उन लोगों ने अपने रिटर्न जमा नहीं किए और जमा ना करने के बाद उन लोगों ने जो मैंने एक वीडियो बनाई है कि 3 ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि फाइलर अगर है, कोई बंदा रजिस्टर है BR में, उसके पास उसका 3 डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। उसमें वहाँ पे इसने एक्टिव फाइलर स्टेटस पे अपने आप को एक्टिव शो नहीं करवाया, एक्टिव किया ही नहीं, वो नॉन एक्टिव वहाँ पे। तो ऐसे फाइलर भी है, अगर वो BR में फाइलर है, रजिस्टर है, वो अपने जितने टैक्स है वो भी पे कर रहा है, उसके बावजूद वो नहीं जा सकते और ये बहुत से फाइलर को पता भी नहीं है,
ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ریٹرن وقت پہ جمع نہیں کیا، آپ نے لیٹ جمع کیا، جو ڈیٹ بی آر نے بتایا اس ڈیٹ پہ آپ نے جمع نہیں کیا، اور آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو فائل سٹیٹس میں سٹیٹس کو ایکٹیو ہی نہیں کیا ہے، تو آپ بھی نان فائلر کی طرح بالکل نہیں جا سکتے۔ تو موجودہ بجٹ آنے کے بعد یہ کچھ ایسے مسئلے جو ہے وہ پیدا ہو گئے، لیکن ہر مسئلے کا حل ضرور ہوتا ہے، اس لیے اسی طرح ویڈیوز جو لیگل جتنے بھی چینلز ہیں وہ اسی طرح ویڈیوز آپ کی اویئرنیس کے لیے بناتے ہیں، اس کو سپورٹ کیا کرے، اس کو دیکھا کرے، اس کو فردر شیئر بھی کیا کرے، تاکہ جو بھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا ہے اس کو بھی موٹیویشن ایک پش ملتا رہے گا، اور اسی طرح ویڈیوز ان کا انٹرسٹ بھی اسی میں ہوتا رہے گا کہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ واقعی میں لوگوں کے لیے کام آ رہا ہے، تو وہ موٹیویشن کے بیس پہ اور بھی اسی طرح اچھی ویڈیوز بناتا رہے گا۔ اب اس میں کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ مثال کے طور پر مجھ سے کچھ لوگوں نے کمنٹس پہ میں نے جو ایک فائلر نان فائلر اور جو 3 ڈاکومنٹس میں نے بنائی ہے کہ کون کون سی نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں، ان پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہے، وہاں پہ کمنٹ پہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ سوالات جو اہم سوالات ہیں ان کے اگر میں یہاں پہ جواب دینا چاہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک فیمیل ہے، اس نے میسیج کیا تھا کہ اگر بیرون ملک میں میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کام کاج کرتا ہے، میں ان سے ملنے جاتا ہوں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے، کیا میں نان فائلر ہوں تو کیا مجھے ایئرپورٹ پہ روکا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپ کو بالکل روکا جا سکتا ہے، البتہ جو آپ کے پاس بچے ہیں وہ ایگزمپٹ ہے، وہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، آپ کو روکا اگر آپ کے نام پہ کوئی گاڑی ہے، کوئی اسسٹ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے تو آپ کو بالکل روکا جا سکتا ہے، آپ نہیں جا سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک نان فائلر ہے وہ بیرون ملک پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک آتا ہے اور چھٹیاں گزارنے کے بعد جاتا ہے، تو اس کو اگر اس کے پاس اس ملک کا جو ورک پرمٹ ہے وہ اگر ہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا، البتہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو بالکل روکیں گے۔ تو اس وجہ سے ایسے جو ہیں مسئلے آتے رہتے ہیں۔ اس کا بیسٹ سلوشن، اس کا بیسٹ حل ہے، اگر آپ مجھ سے لیگل اوپینین لینا چاہیں تو میں ان رپلائی میں یہ کہوں گا کہ آپ فائلر بنیں۔ فائلر کے اتنے ٹیکسز نہیں ہوتے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ چھوٹ مل جاتی ہے اور آپ ایزیلی اپنا کام کر سکیں گے۔ البتہ نان فائلر کے تو ابھی راستہ بالکل ان کو گھیراؤ کیا گیا ہے، بہار نے ان کے لیے راستے بہت سخت کیے گئے ہیں، کیونکہ جو ہمارا ملک کا وہ ہمارا اسٹیٹ چاہتا ہے کہ جتنے بھی نان فائلر ہیں وہ جلد از جلد فائلر بنے، اپنے ٹیکس جو ہے وہ پے کرے، اور اس ٹیکس کے پے کے بعد ہم اس کے لیے آسانی بھی پیدا کریں۔ اسی طرح دلچسپ اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔